हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान। आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मेरे साथ हैं बिरसा मुंडा ब्रिगेड के प्रमुख दादा सतीश पेंदाम जी, जो कि आज सिवनी में एक क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन पे आए हुए थे। बिरसा मुंडा ब्रिगेड की गतिविधियां आप और हम जानते हैं। दादा, tribune-hindi.com में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सिवनी में क्षेत्रीय कार्यालय खुला है, आपने इस दौरान भाषण दिया, यूसीसी पे बात की। ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि यूसीसी पे आदिवासी यानी ट्राइबल कम्युनिटी को सबसे पहले मोर्चा खोलना पड़ा? देखिए, ये देश आदिवासियों का है और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना यानी पहले इसका इफेक्ट आदिवासियों को पड़ेगा, इसलिए क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस आदिवासियों के लिए है वो ऐसे प्रोविज़न है कि अगर संसदीय उसमें ये भी कर दिए, आपने संशोधन भी कर दिए, पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट भी किए, तो आदिवासियों के एरिया में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, जिसको नॉन जुडिशियल राइट्स बोलते हैं। और जिस संविधान में ये लोग यूसीसी लागू करना चाहते हैं, भारत का संविधान जो है इसमें 395 आर्टिकल है और इसके 24 शेड्यूल है, यानी पार्ट है, उसके भाग है, 12 अनुसूचियाँ है उसकी, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, वो पार्ट 24 से 12 अनुसूचियाँ है और करीब करीब 117 बार अमेंडमेंट हो चुका है, ये संविधान संशोधित हो चुका है। ऐसे संविधान में इस देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, जिस देश के फंडामेंटल राइट्स है कि आप कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते, आपके धर्म के बीच में देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। और रही बात इस देश की धर्मनिरपेक्षता की, तो ये देश ऐसे लोगों का देश है जहाँ धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं और संस्कृति को भी मानने वाले लोग रहते हैं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो सोच है, ये देश को एक जगह लाने की बात नहीं है, ये सीधा सीधा हिंदू ऑर्डर या मनुवादी ऑर्डर को लाने की बात चल रही है। ऐसा कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का इनके पास मॉडल नहीं है। नहीं, आपने अभी कोई ड्राफ्ट आया नहीं है और विरोध शुरू किया है, इसलिए मेरा ये सवाल था कि ड्राफ्ट का वेट किया जा सकता था उनका। नहीं, क्योंकि जो 22nd लॉ कमीशन है, जो आयोग है तुम्हारा न्याय आयोग, वो उसने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करो। देश के प्रधानमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश में आके डिक्लेयर किया। और मध्य प्रदेश में क्यों किया? कौन रहता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा? बस उसी जगह में जा रहा था आपकी इस सवाल के तरफ जो आपने अभी मुझसे पूछा। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। पेशाब वाला एक कांड हुआ सीधी का, उसके पहले सिवनी में सिमरिया कांड हुआ था, जिस और भी चीज़ें हमें देखने को मिली कि आदिवासियों से संबंधित केसेस की पिछले 1.5 साल के अंदर उत्पीड़न के केसेस में बढ़ोतरी हुई। क्या इस पर ये जो सारे केसेस हुए हैं, इन पर कुछ पॉलिटिकल स्टैंड या सोशल स्टैंड लेंगे आप लोग, या लिया? पॉलिटिकल स्टैंड उन लोगों ने लेना चाहिए जो लोग आदिवासियों के वोट हमेशा से लेते आए हैं, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र के लोग रहे, कांग्रेस के लोग रहे या और कोई लोग रहे, बहुजन समाज के रहे। लेकिन जहाँ तक के बात सोशल स्टैंड की है, तो बिरसा ब्रिगेड ने इसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। अब वो पूरे मध्य प्रदेश में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएंगे हम और समाज पे छोड़ देंगे कि आपको क्या फैसला करना। एक चीज़ और, मेरा इसी से संबंधित एक सवाल था। आप मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इसके चुनावी इम्पैक्ट को कितना देखते हैं ये सारी घटनाओं को? देखो, आदिवासियों को बेवकूफ़ बना देते हैं इलेक्शन के समय, उसको कंफ्यूज कर देते हैं, खरीद लेते हैं, उनके नेताओं को बोलने नहीं देते, हमारे नेता और पार्टियां बेच डालते हैं, तो ये इनको बहुत आसान लगता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मणिपुर में इस बार मिशन इसकी अगुवाई कर रहा है, हम समाज को हारने नहीं देंगे। समाज से हर पार्टी में नेता पहुंचते हैं। बीजेपी का दावा है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी और हैं भी पहली आदिवासी राष्ट्रपति उन्होंने पहुंचाया। उनका कहना है कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं और आदिवासी सांसद, आदिवासी विधायक जो बीजेपी में हैं, क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं इनकी एक जिम्मेदारी तय नहीं होती इन चीज़ों से? देखो, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, इसको जोक मत समझना। देश की राष्ट्रपति कौन? मणिपुर की राज्यपाल कौन? मध्य प्रदेश से गई है अनुसुईया उइके जी, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी। अब आदिवासी सांसद भी है,
बीजेपी में, इनकी रहनुमाई में है। इनके रहते हुए आदिवासियों को नंगा घुमाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आदिवासियों को नंगा घुमाना है, इनको पहले डिप्यूट कर दिया अनुसूचित जी को, इनके कंधे पे रख के एक चला रहे हैं। मणिपुर में जो घटना हुई, जो चल रहा है वहाँ पे एक संग्राम, जिसकी मेन वजह है कि मैतेई समुदाय जो है वो भी आदिवासी कोटे में घुसना चाहता है, उसे भी आरक्षण चाहिए जो कुकी आदिवासियों नागा आदिवासियों को मिल रहा है। तो इस पूरे संग्राम को आप भारत के परिदृश्य से कैसा देखते हैं? देखिए, वो झगड़ा ही नहीं था मैती और उसका, ये झगड़ा ज़मीन का है, और ज़मीन में जिनका इंटरेस्ट है वो मैती और वो लोग नहीं है। मुझे बताइए, इसके पहले उनके झगड़े क्यों नहीं हुए? अचानक अदानी की एंट्री होती है वहाँ, अंबानी की एंट्री होती है, ये लोग ज़मीनों को देखते हैं, वहाँ पे ड्रग्स होता है, जो वर्ल्ड का सबसे महंगा ड्रग्स है वो वहाँ पर उगाया जा रहा है, इनका वो नज़र वहाँ पर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हम ये वेट कर रहे हैं हमको कौन सपोर्ट करेगा। आप हमेशा, एक सवाल है, आप लोग हमेशा न्यूज़ वाले यही पूछते हैं कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, ये नहीं पूछते आपको कौन सपोर्ट करेगा। तो चलिए अभी हम ये देख रहे हैं, चलिए आपके सवाल की पार्टी ईमानदारी से आदिवासियों की लड़ाई सवाल को, जैसा कि मैं तो अपने क्विट करने जा रहा था मगर आपने रोका, तो फिर मैं अपनी बात को, आपने जो कहा कि ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि आपको कौन सपोर्ट करे, तो क्या है, मतलब इस चुनाव को कैसा देखेंगे, क्या तैयारी है? ये चुनाव आदिवासी की मूड पे रहेगा, ये आदिवासी की मर्जी से तय होगा। यहाँ आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी ये तय कर लेंगे मध्य प्रदेश का चुनाव। आज 50% जो ओबीसी है वो बिरसा ब्रिगेड के मार्फत तैयार हुआ है और काम कर रहा है। 50% मुस्लिम भाई भी ये काम कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है बिरसा ब्रिगेड क्या बोल रही है। नहीं तो किस तरह से ज़मीन में उतारेंगे ये चीज़ें? हम क्यों बताएंगे, ताकि आप उनको बता दो। क्या बात है, ये आप लड़ने की रणनीति भी बताना चाहते हैं। मैं तो इतना बेवकूफ़ आदिवासी नहीं हूँ। मतलब कोई किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे? आप समझ लीजिए, जो आदिवासियों से और ये जो मूवमेंट चल रही है अभी मूल निवासी वाले जी, ये मूवमेंट से जो खुजाएगा उसकी विकेट जाएंगी। फिर वो कांग्रेस का भी हो, गोंडवाना का हो, बीजेपी का हो, कोई भी हो। मतलब जो साथ होगा आप उसके साथ होंगे, ऐसा कुछ है? मतलब बहुत सारी बातें, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली ये तो अंदर की बात है। हम क्या करने वाले हैं ये अंदर की बात है। अभी ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये अभी खुले मन से है, कुछ दिनों के बाद ये मुंह बंद रखेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है इनमें से कोई गोंडवाना से चुनाव लड़ ले और फिर वहीं पे आपका कैडर का आदमी कोई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ ले, फिर कोई आदमी हो सकता है किसी तीसरी पार्टी से चुनाव लड़ ले। तो ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि गोंडवाना की जितनी टिकट है वो सिर्फ कैडर ही लड़े। उसका कारण है क्योंकि जो लड़ना चाहिए, जिसमें काबिलियत है लड़ने की, उसको लड़ने दो। नहीं, एक जगह 4 आदिवासी अगर उतर जाते हैं तब क्या होगा? आदिवासी रहेंगे 4, लेकिन जिसमें सच्चाई है, जो मिशन को संभाल सकता है, जो समाज मतलब फिर मिशन उसमें से चुनेगा कि किसको चुनना है, वो तो करेंगे ही हम। और लेकिन इस बार और भी बातें हैं, ओपन की सीट से भी आदिवासी लड़ेंगे इस बार। ओपन सीट से? और हम तय करेंगे। हम इस बार, लोग बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को एक टिकट नहीं देंगे, ओबीसी को ये करेंगे, हम तय करेंगे। अभी मुस्लिम कैसे बनता नहीं है यहाँ पर, विधायक कैसे नहीं बनता, हम बताएंगे, हम एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। वैसे सियूनी के इतिहास में एक मुस्लिम विधायक रह चुके हैं, खैर हम रह चुके हैं। कौन से साल में? सन 1980 में। उसके बाद क्यों नहीं बने? खैर वो पॉलिटिकल पार्टियां बताएंगी, मेरा तो काम एक बताने के लिए आपने मीडिया वालों ने पूछना चाहिए कि मुस्लिम को चांस क्यों नहीं मिला, वो इंसान नहीं है क्या? तो आज ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन नहीं हुआ, ये कार्यालय नहीं है ये जी। मैं बस उसी में बोलूँगा कि इसकी गतिविधियां क्या होंगी, मतलब कितने क्षेत्र में तक आप इम्पैक्ट इससे डालने की कोशिश? ये जो एरिया है, ये जो कार्यालय इसलिए खोला गया है कि आदिवासी समाज के लोग एक जगह आए, बाकी लोग भी एक जगह आए, बैठकर विचार मंथन करें। यहाँ से प्लानिंग जाए, लोग आए, कोई आता है बैठता है, बेचारों को बैठने को जगह नहीं रहती। तो ये उद्देश्य से किए है। ये तो ये घर मालक का बहुत शुक्रिया अदा है हमारे लिए कि उन्होंने हमको दे दी है, नहीं तो आदिवासी सुन के कोई देता ही नहीं। कोई नेता को पूछो आप आदिवासी को घर देते किराए से कार्यालय के लिए, कभी नहीं बोलेगा, कोई भी पार्टी करे। ये तो इनका बड़ा दिल है, या तो फिर ये लोग बेवकूफ़ है हमको दिए, दो में से एक हो सकता है। लेकिन अभी हमने तैयारी की है, ये बहुत बड़ी शुरुआत है।
आप यकीन मानिए कि मैंने इसको नाम दिया हूँ केंद्रीय कार्यालय। यहाँ आपको सिवनी का आदमी कम, दिल्ली का आदमी ज़्यादा दिखेगा यार। मतलब आपने आदिवासी क्षेत्र में, और मैं आदिवासी क्षेत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजू आजू जो भी एक इतिहास जब हम निकालते हैं तो आदिवासी राजा महाराजाओं का या आदिवासी साम्राज्य का क्षेत्र रहा है, आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आपने केंद्रीय कार्यालय खोलकर एक मैसेज देने की कोशिश की है दूसरी भाषा में। आपको राज की बात बता रहा हूँ जी। 1 लाख परिवार मिशन से सदस्य रहेंगे। 1 लाख परिवार 1 सेकंड में डिसीजन लेंगे। जिधर मिशन बोलेगा उधर सब चीज़ें होगी। ये पॉलिटिकल अनुबंध बोलते हैं ना आप, वो बनाने की तैयारी चालू है और ये करके बताएंगे। अरे हम किसी को नहीं समझ सकते, किसी को समझा नहीं सकते, हमारे लोगों को तो समझा सकते हैं। वो गरीब रहे चलेगा, लेकिन उसकी ताकत जिस दिन उसको समझ में आ जाएगी। बिरसा मुंडा एक बार आंख में आना चाहिए बस, उसके बाद सब बीमारी का इलाज हो जाता है। और इस बार बिरसा मुंडा मुस्लिमों के भी आंख में आएगा, बिरसा मुंडा ओबीसी के भी आंख में आएगा, दलितों के भी आंख में आएगा। अब बिरसा मुंडा को आने से क्रिश्चियन के भी आंख में आएगा, जैन के भी आंख में आएगा, बौद्ध के भी आंख में आएगा। वो आने से अब कोई नहीं रोक सकता। बहुत लंबा इंटरव्यू हो रहा है और चूंकि यूट्यूब वगैरह में इतना लंबा देखा मत छापो, नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये थे हमारे साथ एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। वनवासी नहीं आदिवासी है, देश के मूल निवासी है। वनवासी नहीं आदिवासी तो कर लेना, देश के मूल निवासी है। कर लो। ये थे की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। ये थे हमारे साथ सतीश पेन्नाम जी, जो कि बिरसा मुंडा ब्रिगेड के राष्ट्रीय और अपने यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उसके प्रमुख हैं। इसकी उन्होंने शुरुआत की, सिवनी में आज मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत की और आपने उन्हें सुना। हमारी यह बातचीत में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।